नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने महादेवी वर्मा जी का गीत मधुर मधुर मेरे दीपक जल की आगे की पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। महादेवी वर्मा जी आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। उन्होंने अपने जीवन रूपी दीपक को निरंतर जलते रहने के लिए कहा है और परमात्मा से मिलन की बात भी कही है। तो वो इन पंक्तियों के माध्यम से जीवन का जो त्याग है, उस त्याग की भावना का उन्होंने निरूपण किया है। और वो क्या कहते हैं कि सहज सहज मेरे दीपक जल, सीमा की लघुता का बंधन, हे अनादि तू मत घड़ियां गिन, कि हे मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक, तू सहज सहज जलता रह। और सीमा की लघुता का बंधन अर्थात ये जो शरीर की जो सीमा है, यानी शरीर का जीवित रहने का एक समय, एक अवधि जो है वो निश्चित है। तो इस शरीर की सीमा का जो बंधन है, इसको लघुता का जो ये बंधन है, इसे तू बंधन मत मान। क्यों? क्योंकि हे अनादि क्योंकि तू तो अनादि है, अनंत है। क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, मरता तो क्या है? शरीर। तो इसलिए तू समय की घड़ियां या समय के जो पल हैं उनको गिनना बंद कर दे या उनको मत गिन। मैं दृग में अक्षय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। अब वो कहती है कि मेरे जो दृग हैं, जो मेरे नेत्र हैं, उनमें क्या है? अक्षय कोश है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। किस चीज़ का? आंसुओं के जल का। तो जो अश्रु रूपी जल जो मेरे नेत्रों में है, अक्षय भंडार, उससे मैं उन आंसुओं के जल को मैं तुम्हारे ऊपर डालती रहूँगी, तुम्हें उससे सींचती रहूँगी, भरती रहूँगी, अतः तुम्हारा अंत कभी नहीं होगा। तो वो इस तरह से, ये दूसरे अर्थ में वो ये बात भी कहना चाहती हैं कि जो प्रियतम की मधुर स्मृतियाँ हैं, उनके कारण जो ये अश्रुकण बहते हैं, उनसे जीवन को जो है निरंतर जलने का एक सहारा मिलता रहेगा। इसलिए तू समय को मत गिन और ना ही अपने आप को ये समझ कि तू कभी खत्म हो जाएगा। फिर कवयित्री कहती हैं आगे की पंक्तियों में कि सजल सजल मेरे दीपक जल, कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू सजल होकर जलता रहे। और तम असीम तेरा प्रकाश चिर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। तम असीम, वो कहती हैं कि जो इस जीवन में जो अंधेरा है वो असीम है, जिसका जो असीमित है, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लेकिन तेरा जो प्रकाश है, तेरी जो चमक है, वो कैसी है? चिर, यानी चिरकाल तक रहने वाली है, सनातन है, शाश्वत है। तो उससे क्या होगा? अब खेलेंगे नव खेल, अब एक नया खेल खेलेंगे। कौन? अंधकार और प्रकाश निरंतर, यानी दोनों में अब झगड़ा होगा। दोनों जो है अब एक दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे कि अंधकार जीतेगा कि प्रकाश। फिर वो कहते हैं कि तम के अणु अणु में विद्युत सा अमिट चित्र अंकित करता चल, कि इस अंधेरे के प्रत्येक अणु में तू एक विद्युत के समान, बिजली के समान चमकता हुआ एक ऐसा चित्र अंकित करता चल जो कभी मिटाया ना जा सके। अर्थात अंधकार में जब प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण को कोई मिटा नहीं पाए, इस तरह का तू चित्र अंकित कर दे। सरल सरल मेरे दीपक जल, इसलिए है मेरे जीवन रूपी दीपक, तू सहज भाव से और सरल होकर जलता रहे। तू जल जल जितना होता छय, वह समीप आता छलना में। तो छलना में जो है उन्होंने जो अव्यक्त प्रियतम है उनके लिए प्रयोग किया है। और वो कहना चाहती हैं कि जैसे जैसे तेरा जो है ना, तू जल कर क्षय होता है, तेरा जो है धीरे धीरे, जिस तरह से तेरा मतलब क्षय का अर्थ यहाँ होगा कि तेरा जैसे धीरे धीरे तू घटता जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो वो अव्यक्त प्रियतम है, जो छलना है, जो मेरे साथ छल करता है, अर्थात जो मेरे पास नहीं आता है, वो फिर मेरे पास, मेरे समीप जो है आने लग जाता है।
तो फिर मधुर मिलन में मिट जाना तू। फिर तू क्या करना, उस समय जो मिलन होगा, जो हमारा मधुर मिलन होगा, उस समय तो अपने अस्तित्व को खत्म कर देना। उसकी उज्जवल समित में घुल खिल, और उसकी जो उज्जवल, जो श्वेत और जो चमकदार जो उसकी रोशनी है, जो उसका प्रकाश है, उसमें तू घुल मिलकर खिल जाना। अर्थात आत्मा भी एक ज्योत स्वरूप है, और परमात्मा में जब वो मिल जाती है तो वो कहती हैं कि हे आत्मा, तू उस परमात्मा में, उस प्रियतम रूपी परमात्मा में घुल मिलकर खिल जाना। फिर कहती है मदिर मदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू मदिर मदिर यानी कि तू धीरे धीरे यानी मंद गति से जलता रहे, और मेरे प्रियतम के आने का जो मार्ग है, जो पथ है, उसको तू आलोकित करता रहे। ठीक है। तो इस प्रकार महादेवी वर्मा जी ने यहाँ पर तम असीम तेरा प्रकाश से जो हमारी आत्मा है उसकी अलौकिकता के बारे में बताया है, और सजल सजल और मदिर मदिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। इस प्रकार वो अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहती हैं, भावार्थ में हम यही लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी अपने जीवन को संबोधित करती हुई कहती हैं कि तू उस परमात्मा के मिलन के लिए हर समय जो है जलता रहे। अर्थात तुझे अपने जीवन को समाप्त नहीं करना है, हर समय उसकी प्रतीक्षा करनी है, उससे मिलने का जो है एक समय आएगा। इसलिए तू संसार में, तेरे जीवन में आने वाली प्रत्येक जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनका सामना करता हुआ चल, कठिन परिस्थितियों को, कठिन बाधाओं को पार करता हुआ चल, जिससे तेरा जो है अव्यक्त जो प्रियतम है उससे मिलन होना संभव होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।